नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सावन में कजरी में। आज हम बात करेंगे इस बार जितनी बारिश हुई है उतनी गायकी हुई है या नहीं, इसका तो हम पता करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जब भाषाओं की मिठास सामने आती है तो कोई भी भाषा कम नहीं होती किसी से। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, जो संतों की भूमि है, जहाँ संगीत की गंगा बहती है, उसी तरह से भोजपुर का भी एक अपना इतिहास है। लेकिन जब मराठी कलाकार भोजपुरी में कोई गाए, लगा ना झटका। लेकिन ये सच है कि वाकई एक ऐसी प्रतिभा है जिनका नाम है प्रकाश तिलोटकर साहब, और उन्होंने अपनी गायकी से पूरे महाराष्ट्र में धूम मचा रखी है। और हमने सब सोचा कि कजरी में भोजपुरी की मिठास कहाँ से लाएं, तो क्यों ना प्रकाश जी को बुलाया जाए। और प्रकाश जी आज हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई कि सावन में आपने हमारे लिए समय निकाला। और इस बार जो बारिश हुई है तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। और सावन भी जहाँ 4 हफ्ते का होता है वहाँ इस बार 8 है। बहुत सारे लोगों को परेशानी हो गई कि हे बप्पा, हे भगवान, हे भोलेनाथ, 8 बार बार सोमवार क्यों। लेकिन जो कुदरत का नियम है वो यही है कि संगीत के सावन में जब मिठास घुलती है मराठी की, तो क्या होता है, ये हम सीधे चलते हैं प्रकाश जी के साथ। और उनके साथ हमारे साथ है महेश तिलोटकर जी, जो ताल पर साथ दे रहे हैं, और संजय वणकर जी हैं, जो झाल पर यानी परकशन पे अपना कमाल दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं आपसे जी। चली सावनी में चली सावनी में गंगा नहाई आई, हरी गाई आई। चल सावन में गंगा नहाई आई, हरी गाई आई। ऊपर गरजत घन घोर, ऊपर गरजत घनी घोर, नीचे नाचत बन मोर। ऊपर गरजत घनी घोर, नीचे नाचत बन मोर। सोर सावन हो, सोर सावन सरोवर छवि धाई आई, हरी धाई आई ना। चल सावन में गंगा नहाई आई, हरी धाई आई ना। खड़ी रहो मोरी आली, खड़ी रहो मोरी आली, लिए फूलन की डाली। खड़ी रहो मोरी आली, लिए फूलन की डाली। हाली लईके हो, हाली लईके चुंदरिया घर से धाई आई, हरी धाई आई ना। चल सावन में गंगा नहाई आई, हरी धाई आई ना। खड़ी रहो एक क्षण, खड़ी रहो एक क्षण, हमारी गोदिया ललन। ये हमारी गोदिया ललन, हमारी गोदिया ललन। ई ललनवा हो, ई ललनवा पलनवा तो आई आई, हरी गाई आई ना। चली सावन में गंगा नहाई आई, हरी गाई आई ना। एक कजरी है। वाकई कजरी का जो माहौल होता है ना, उसमें हर कोई भीग जाता है। भीगने में क्या होता है, भावनाओं का सम्मिश्रण होता है, भावों की कलियाँ खिलती हैं। और प्रकाश जी ने लगातार अपनी गायकी से हर वर्ग को मंत्रमुग्ध किया है। ये प्रकाश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये मराठी इंसान बहुत कम भोजपुरी गाते हैं, लेकिन आपकी तो एकदम अलग ही इमेज है। ये कब से शुरू हुआ? हमें यहाँ 40 साल हो गया। हम इन लोगों की उत्तर भारतीयों में हमारी बैठक ही है, सबसे जान पहचान है। हमारे यहाँ रामायण गाने वाले हैं, भोजपुरी गीत गाने वाले, तो हम तबला ढोलक बजाते थे। तो हमें ज़रा अच्छा लगता था इन लोगों में बजाने के लिए। तब से हमारी संगत उत्तर भारतीयों में रही। तो उन लोगों का इतना शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों में मैं पला हूँ, बड़ा हो गया, उनके विचार आचार, ऐसे यूपी घूम के मैं आया हूँ 10-12 बार प्रोग्राम के खातिर जी।
तो मुझे बढ़िया लगा सब माहौल। तो मैंने रामायण का भी, मैं रामायण भी बहुत अच्छा गाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई अगर हमें पूछे आप ये गाइए वो गाइए, तो हर चीज़, बिल्कुल। जैसे फगुआ है, कजरी है, सोहर है, लोकगीत है, पचरा है, ये सब हम गाते हैं। तो कजरी में, अभी कजरी के बाद हम सोचेंगे कि सुनते हैं कि अगर माता को याद कर ले तो बहुत अच्छा होगा, पचरा के जरिए चलेगा। एक पचरा आप सुना दीजिए पहले हमको। जय माता दी। ये ऐसे ही सावन का महीना है, स्वयं गंगा जी, गंगा जी, बिल्कुल। अरे काशी की नगरिया, इसे पचरा बोलते हैं। पचरा, पचरा। हाँ जी। मराठी लोगों को ये समझ में नहीं आएगा पचरा मतलब क्या होता है। उत्तर भारतीय समझेंगे सब। उनका है ही है, हाँ, लेकिन है। हम उनमें रह के हमको मालूम पड़ा कि एक गीत पचरा। यही भाषा की खूबसूरती और संस्कृति की खूबसूरती है कि महाराष्ट्र और उत्तर भारत का जो मिलन है वो आपके सामने पेश कर रहा है राष्ट्र। अरे काशी की नगरिया हो, अरे काशी की नगरिया, विश्वनाथ की दुवरिया, हे मैया मोरी घूमी घूमिना हो, मैया मोरी घूमी घूमिना, अरे देख गंगा की लहरिया, मैया मोरी घूमी घूमिना, देख गंगा की लहरिया, मैया मोरी घूमी घूमिना, हे मैया मोरी घूमी घूमिना, हे मैया मोरी घूमी घूमिना, देख गंगा की लहरिया, मैया मोरी घूमी घूमिना, देख गंगा की लहरिया, मैया मोरी घूमी घूमिना। गंगा की कथरिया, गंगा की कथरिया, मैया धई दहलनी चुनरिया, मैया मोरी धई दहलनी चुनरिया, हो मैया मोरी डूबी डूबिया, मैया डूबी डूबिया, कैलिन गंगा असनलवा, मैया मोरी डूबी डूबिया, कैलिन गंगा असनलवा, मैया मोरी डूबी डूबिया। निबिया की दरिया निबिया की दरिया, मैया निबिया की दरिया, मैया दारी के झूलनवा, हो मैया मोरी दारी के झूलनवा, हो मैया मोरी झूमी झूमिया, हो मैया झूमी झूमिया, मैया मोरी झूले झूलनवा, हो की झूमी झूमिया, मैया मोरी झूलनी झूलनवा, मैया मोरी झूमी झूमिया। इसे पचरा कहते हैं। वाकई वाकई पचरा मतलब माता रानी हाँ, की भक्ति। इस गीत को इसकी उत्तर तो बहुत प्रदेश- फरमाइश होती है आपकी, बहुत लोग बहुत बहुत पसंद बहुत करते हैं बहुत आपको। ये उत्तर प्रदेश में जो मेहरारू लोग को, आप लोग में मेहरारू बोलते हैं, औरतें लोग, महिलाएं हैं। मैं हाँ महिलाएं, मैं कभी भी जाऊंगा तो प्रकाश भाई पचरा सुनाए, ये मेरा फेमस पचरा। वहाँ के लोग तो चौंक गए होंगे जब आप यूपी गए होंगे। हाँ अभी मैं गया था ना, 22 दिन था, ये एक मराठी आदमी भोजपुरी इतनी बढ़िया, भदोई क्षेत्र में गया था मैं। ये बहुत बहुत ही कमाल की बात है। आपके घर परिवार में और कौन कौन लोग हैं? मेरी औरत है, मेरी 2 लड़की है, दोनों की शादी हो गई है, अच्छा। एक लड़का ढोलक बजा रहा है, और हमारा जो ग्रुप है पूरा महाराष्ट्रियन, हाँ। बैंजो है, पैड है, शहने वाले
सब बेंजो, सब बजाने, सब बहुत पूरा जल्द मेरा ग्रुप। पूरी टीम से भी आपको हम मिलवाएंगे। फिलहाल अभी हम कजरी पर फोकस कर रहे हैं और पचरा भी आपने सुना। और सबसे बड़ी बात है कि मंचों पर जब आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फरमाइश जो होती है, ऐसा कौन सा गीत है जिसकी बहुत फरमाइश होती अभी है? मैं कजरी गाने लगा था, तो बोले प्रकाश भाई कजरी में सब लोग औरतें ऐसी गाती ही रहती, एक कोई ऐसी चीज़ सुनाइए। मैं बोला क्या सुनाओ? तो बोला पिछली बार एक पंडित जी आए थे, उन्होंने सुनाया हमें काशी घुमाए दिया, काशी दर्शन कराए दिया, पिया बनारस घुमाए दिया, तो आप एक बम्बई का गीत सुनाइए। तो मैं बोला ठीक है, बिल्कुल, वैसे स्वागत मैं है। लिखा हो तो मैं हाँ बम्बई मुंबई, मुंबई, हाँ मुंबई। इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा नहीं, वो क्या हमारे भी जुबान जो है बिल्कुल उत्तर भारतीयों की तरफ वैसे ही है मूर्ति ही है। है, क्योंकि ये कला का सागर है यहाँ पर। हर ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं होगा जिसका कोई गांव, जिसका कोई शहर का प्रतिनिधि यहाँ नहीं रहता हो। तो मुंबई की जो महिमा है वो अपरंपार है और प्रकाश जी की गायकी आपके सामने पेश है। एक बार फिर से सुनते हैं प्रकाश जी को। वैसे मेहरारू अपने परदेसी को बोल रही बम्बई हमको घुमा दियो, सावन का महीना है, अब हम सावन बम्बई में गुजार रहे हैं, अब वहाँ होना चाहिए गंगा किनारे, लेकिन अब हम लोग मुंबई में है। हाँ तो देखिए, अरे हमरे मनवा कहो, अरे हमरे मनवा के आस पुरावा पिया, बम्बई घुमावा पिया, हमरे मनवा के आस पुरावा पिया, बम्बई घुमावा पिया। देख पै लोकल कठेलम ठेल, देख पै लोकल कठेलम ठेल, खाब चौपाटी मधेल, खाबै चौपाटी में भेल, खाबै चौपाटी में भेल। मुंबा देवी का हो, मुंबा देवी का दर्शन करावा पिया, बम्बई घुमावा पिया, हमरे मनवा गया गावा पिया, बम्बई घुमा पिया। लेकिन इसके बीच में ही बहुत अंतर है। तो लास्ट में आखिर में क्या कहती है अपने पति को? देखा है कि कल कारखाना, देखा है कि कल कारखाना, किया जल्दी से रवाना, देखा है कि कल कारखाना, किया जल्दी से रवाना, किया जल्दी से रवाना, किया जल्दी से रवाना। गौवा में माई बाप के, गौवा में माई बापू के तुझे भुलाया पिया, लेकिन बम्बई घुमाया पिया ना, हे हमरे मनवा के आस भुलावा पिया, बम्बई घुमावा पिया। वाकई प्रकाश जी की तारीफ कितनी की जाए कम ही होगी। लेकिन अगर हम बात मराठी की करें तो इनका जो कहना है कि इनको लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत लोगों को तो शक भी नहीं होता होगा कि आप उत्तर भारतीय नहीं ना, ऐसे टोपी उतार दो तो समझ में नहीं आता। हाँ, कभी ऐसा भी तो लोगों को लगता होगा ना कि जो नहीं, सब जानते हैं मराठी, जो नहीं जानते हैं कोई नहीं। हम बम्बई में हमको सब आपको तो सब जानते ही हैं। जैसे मान लीजिए कोई अनाड़ी आदमी मिला, हाँ वो नहीं जानते, वो तो चौंक जाएगा। अभी मैं यूपी में प्रोग्राम कर रहा था बनारस में जी, भदोई क्षेत्र में, तो सूर्यावा में, वहाँ तो बाकी जो बैठे थे सुनने के लिए वो यकीन कर रहे नहीं, बोले नहीं मराठी नहीं है। और मैं वैसे गमछा उमछा डाला था एकदम, वो फेटा बांधते ना आप लोग ऐसे, वो भी बांधा था और ऐसा बैठा तो बोलता नहीं ये यूपी वाले ही है। और कितने साल हो गए प्रकाश जी आप यहाँ तक पहुँचते पहुँचते? आपको कितनी मेरे को यात्रा जो है? जब मैं उम्र के 18 साल से मराठी गाता था, तो गाते गाते हम लोग के यहाँ रामायण मंडली है, जैसे योगेश पांडे जी है, संजय मिश्रा जी भी हमारे यहाँ के हैं, उत्तर भारतीय विश्वास। हाँ, ये लोगों सब रामायण गाते थे बैठ बैठ के। तो हम उनमें ढोलक बजाने वाला कोई नहीं था, हम बजाते थे ढोलक, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। तो वाकई जब रामायण की बात हो ही गई है तो क्यों ना प्रकाश जी की रामायण भी सुन लेते हैं थोड़ी सी। क्यों नहीं? थोड़ा सा टोपी डाल लूं? हाँ बिल्कुल। अभी आप जानते हैं लेकिन बिल्कुल बिल्कुल।
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ लिंग था विधि वती, सावन का महीना चालू है। अरे लिंग था विधि वती करी पूजा, बहुत बढ़िया। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसमें रामायण में फिल्मी तर्ज, भोजपुरी तर्ज और सारे क्लासिकल ये वो रामायण को ये अवधी भाषा है, इसको मराठी में हर कोई नहीं गा सकता है। तो हमने उसका इतना अभ्यास किया है आप लोगों के संगत में, ये उत्तर प्रदेशियों के इतना पंडितों से पुजारियों से, हर हमें कुछ मालूम नहीं होता, हम पूछ लेते हैं पंडित जी ये क्या है वो क्या, इसे पढ़ के आज हम आग बंद करके गाते हैं। अखंड रामायण में हमें बहुत बुलाते हैं, रामायण में सुंदरकांड, राजस्थानी लोग, ये लोग वो लोग सब लोग होता है। तभी कहा गया है ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानको ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। और संगीत के पंडित हैं प्रकाश जी, निश्चित रूप से इनकी बात जब भोजपुरी से जुड़ रही है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम मराठी गाना ना सुने। चलते चलते हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र की जो धरती है, यहाँ एक से एक रचना हुई है, एक से एक रचनाकार हुए हैं, एक से कलाकार हुए हैं। तो प्रकाश जी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक मराठी गीत भी जरूर सुनाइए। मराठी गीत अब दो लाइन भी सुना देंगे तो भी चलेगा, जय जय महाराष्ट्र माता भी सुना देंगे तो भी चलेगा। जय जय महाराष्ट्र। अब आपने हमें बड़े गोते में डाला। दो लाइन सह्याद्रीचा सिंह गरीब तो शिवशंभू राजा, दरी दरी तुम्ही नादी उंगला महाराष्ट्री माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, बोला जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। रेवावरिदा कृष्ण भोजना बबिरा गोदावरिया, एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी, भीमतटीच्या तटालाया यमुनेचे पाणी पादात, जय महाराष्ट्र माझा, जय महाराष्ट्र माझा, गरिता महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरिता महाराष्ट्र माझा। वाह वाह वाह, जय महाराष्ट्र। तो वाकई महाराष्ट्र की कितनी तारीफ की जाए। महाराष्ट्र का अपना जो इतिहास है उसको दुनिया जानती है, पहचानती है और महसूस करती है। और जिस तरह से उत्तर भारत की मिट्टी है उसकी खुशबू प्रकाश जी के मुंह से सुनकर ऐसा लगता है कि वाकई ये उत्तर भारतीय ही हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि मराठी पुत्र हैं। मराठी जो अस्मिता होती है, जो महाराष्ट्र की जो पहचान होती है उसके ये जनक हैं। लेकिन अपनी गायकी से इन्होंने साबित कर दिया है कि कलाकार जब कुछ ठान लेता है तो कुछ भी हो सकता है। और तभी कहते हैं कि जीवन के संगीत में तो होना है शामिल हमें, धुन चाहे कोई भी हो साज को बजाते जाओ। लेकिन साज की जगह जब आवाज़ ही आ जाए प्रकाश जी की तो कहा जा सकता है कि गागर में सागर की अगर कोई प्रतिमा हो सकती है, एक मूर्ति हो सकती है, एक उदाहरण हो सकता है तो प्रकाश तिलोत्तर जी हो सकते हैं। उनकी टीम को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना समय दिया। चलते चलते क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को, आज की युवा पीढ़ी को? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो प्रेम से यहाँ इन 24 न्यूज़ चैनल जी का इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ, क्योंकि
हमें यहाँ बुलाकर इस चैनल ने हमें जो बढ़ोतरी दी है। हमेशा हम लोग कल सुनते हम रहे हैं, कहाँ- लेकिन आज आपसे रूबरू कराने का मौका कल मिला। हमको हजारों आदमी लोग देखेंगे, सुनेंगे जी, इससे, और हमारे तो बस आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, इसी तरह संगीत की गंगा बहाते रहिए। और हमारी दुआ है, हम तमाम दर्शकों को चाहेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो प्रकाश जी की प्रतिभा है, इनकी टीम की जो लगन है, उसको बाकी लोग भी देख सकें। तो इस खास पेशकश में हमसे जुड़ने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से पूरी टीम के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।